हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक रश्मि बाई नाम की औरत को दिखाया जाता है जो कि एक कोठे पर होती है और वहाँ पर एक नई लड़की को लाया जाता है जिसको ये लोग रेडी कर कर एक कमरे में बैठा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये लोग एक आदमी को भेज देते हैं और रश्मि बाई बाहर से दरवाज़ा बंद करके इस लड़की को उस आदमी के साथ छोड़कर चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रश्मि बाई के पास एक लड़की आती है और वो उससे कहती है कि इससे ज़्यादा अगर हमने उस लड़की को मारा तो वो मर जाएगी और हम सब लोग फंस जाएंगे। और वो कहती है कि अब इस लड़की को लाइन पे लाने का एक ही तरीका है, गंगूबाई। और इसके बाद गंगूबाई को हमें आते हुए दिखाया जाता है। अब वो गंगूबाई उस लड़की के पास आती है और उससे उसका नाम पूछती है तो वो छोटी बच्ची उसको अपना नाम मधु बताती है। अब गंगू उससे कहती है कि एक बार कोई कमाटीपुरा में आ गया तो उसका वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। अब गंगू उससे पूछती है कि तुम्हें वैसे यहाँ पर लेकर कौन आया। मधु उससे कहती है कि मुझे यहाँ पर मेरा हस्बैंड छोड़ के चला गया है। तब गंगू उससे कहती है कि यहाँ पर सब लोग ऐसे ही आते हैं और वो उसको अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करती है। अब गंगू उससे कहती है कि मैं काठियावाड़ से आई हूँ और मेरे पिताजी एक बहुत बड़े वकील थे और हमारा बहुत ज्यादा रुतबा था। और वो उससे कहती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम था रमनी। अब हमें फ्लैशबैक में स्टोरी को दिखाया जाता है जहाँ पर गंगू का नाम गंगा होता है और उसका बॉयफ्रेंड रमनी उसके पास आया होता है और वो उससे कहता है कि तेरे लिए एक बहुत ही बड़ी मूवी का ऑफर आया है और वो उसके लिए एक मुंबई की टिकट भी लेकर आया होता है। ये बात सुनकर गंगा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो रमनी से कहती है कि ये बात मैं अपने पिताजी और माताजी को बताकर आती हूँ। लेकिन रमनी उससे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि तो अगर उनको बताएगी तो वो कभी भी तुझे जाने नहीं देंगे। इससे अच्छा है कि तू अभी मेरे साथ चल और बाद में आकर उनको बता देना। जब वो तुझे बड़े पर्दे पर देखेंगे तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और तुझे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब गंगा रमनिक के साथ मुंबई के लिए निकल जाती है और रास्ते में वो थोड़ा परेशान होती है लेकिन रमनिक उसको अपनी बातों से बहला फुसला कर ले जाता है। जब ये दोनों मुंबई पहुंच जाते हैं तो रमनिक गंगा को लेकर कमाटीपुरा के एक कोठे में पहुंच जाता है। यहाँ का एनवायरनमेंट देखकर गंगा को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन रमनिक उससे कहता है कि यहाँ पर मेरी मौसी रहती है जो कि इन सारी लड़कियों को एक्टिंग सिखाती है और वो तुझे भी एक्टिंग सिखा देंगी। ये बात सुनकर गंगा यहाँ पर रहने के लिए रेडी हो जाती है और रमनिक उसको छोड़कर यहाँ से चले जाता है। इसके बाद जब गंगा अंदर जाती है तो वहाँ पर वो एक औरत से मिलती है जिसका नाम शीला होता है और वो कहती है कि मैं रमनिक की मौसी हूँ, इसका मतलब मैं तेरी भी मौसी हूँ। इसके बाद वो उसको एक कमरे में बंद कर देती है। इसके बाद वो 2 दिन बाद दरवाजा खोलती है और यहाँ पर आके कहती है कि शीला का कोठा है और यहाँ पर मैं जैसा चाहूंगी वैसे ही होगा। इसके बाद वो गंगा से कहती है कि अगर तू अपनी मर्जी से धंधे पे बैठती है तो ठीक है, वरना यहाँ पर लोग जबरदस्ती करने के भी पैसे देते हैं। अब गंगा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो इस धंधे को अपनाने के लिए तैयार हो जाती है और ना चाहते हुए भी उसको ये काम करना पड़ता है। धंधे में आने के बाद गंगा को अपना पहला कस्टमर भी मिल जाता है और वो उससे इतना ज्यादा खुश होता है कि वो उसको 20% एक्स्ट्रा भी देकर जाता है। इसके बाद वो शीला मौसी के पास आती है और उनसे कहती है कि सेठ ने मुझे नया नाम भी दिया है गंगू और उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि एक दिन मैं कमाटीपुरा पर राज करूंगी। इसके बाद गंगू अपनी पहली कमाई को चला देती है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गंगू को यहाँ पर रहते रहते 1 साल हो गया है लेकिन वो सेठ की बात अभी तक नहीं भूली है जिन्होंने कहा था कि एक दिन वो कमाटीपुरा पर राज करेगी। गंगू दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है इसीलिए सभी लोग उसको पसंद करते हैं और इसी वजह से इन लोगों का धंधा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब शीला मौसी यहाँ पर आकर बोलती है चलो सब लोग धंधे पर जाने का टाइम हो गया है, लेकिन गंगू उससे कहती है कि आज कोई भी धंधा नहीं करेगा और कहती है कि हफ्ते में हमें भी एक दिन छुट्टी चाहिए और वो सभी लड़कियों को लेकर मूवी दिखाने के लिए चले जाती है। जब ये लोग मूवी देखकर आते हैं और ये लोग सो रहे होते हैं तो यहाँ पर एक आदमी एक कस्टमर को लेकर आता है और वो कहता है कि मैं 2 गुना रेट देने के लिए तैयार हूँ लेकिन मुझे गंगू चाहिए। वो आदमी शीला मौसी से कहता है कि आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और ये गंगू के लिए सही नहीं होगा, लेकिन शीला मौसी कहती है कि यही गंगू के लिए सही होगा और वो उस आदमी के साथ गंगू को अंदर भेज देती है। लेकिन वो आदमी उसके साथ कुछ नहीं करता बल्कि उसको बहुत ही बुरी तरह से मारता है और गंगू अंदर दर्द से चिल्ला रही होती है लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं करता। शीला मौसी बस मदद करने का दिखावा करती है लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। इसके बाद गंगू को हॉस्पिटलाइज किया जाता है क्योंकि उस आदमी ने उसको बहुत ही बुरी तरह से मारा होता है। यहाँ पर एक लड़की गंगू को बताती है कि वो आदमी करीम लाला का आदमी था और करीम लाला मुंबई का बहुत बड़ा डॉन है, पुलिस भी उससे डरती है। इसके बाद गंगू करीम लाला के पास जाती है और उससे इंसाफ की मांग करती है और जब वो उसको अपना दुपट्टा हटाकर दिखाती है तो उसकी पूरी बॉडी पर चाकू के निशान होते हैं। ये देखकर करीम लाला को भी बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। अब करीम कोठे के बाहर एक आदमी को खड़ा करने के लिए बोलता है और कहता है कि जब भी वो आदमी तुम्हारे पास आए तो तुम उसको बता देना। इसके बाद वो गंगूबाई को कुछ पैसे देने के लिए भी बोलता है लेकिन गंगू कहती है कि मुझे पैसे नहीं, इंसाफ चाहिए। तो करीम उससे कहता है कि अपना भाई समझकर ही रख लो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शीला मौसी गंगू को आकर बताती है कि पठान आया है। अब गंगू उनसे कहती है कि उसको अंदर भेज दो लेकिन इस बार उससे 4 गुना पैसे लेना और पठान 4 गुना पैसे देने के लिए भी रेडी हो जाता है। लेकिन सभी लड़कियां गंगू को उसके पास जाने से
मना कर रही होती है, लेकिन वो चले जाती है और कहती है कि जाकर नीचे जो करीम भाई का आदमी खड़ा है उसको बता दो। अब ये बात ये लोग करीम भाई के आदमी को बता देते हैं और पठान गंगू को मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पर इतने में करीम भाई आ जाते हैं और वो पठान को उतनी ही बुरी तरह से मारते हैं जितनी बुरी तरह से वो गंगू को मार रहा था। इसके बाद हमें शीला मौसी को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी से कह रही होती है कि जब से करीम भाई ने गंगू को अपनी बहन बनाया है तब से वो किसी की बात नहीं सुनती और अपनी मनमानी ही चलाती है। और वो कहती है कि लगता है मुझे मेरा टाइम आ गया है, और उसी रात उसकी मौत भी हो जाती है। शीला की मौत के बाद पुलिस वाले भी इनसे बहुत ज्यादा हफ्ता लेने लग जाते हैं, तो गंगू उनसे बात करने के लिए उनको बुलाती है, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये सारा काम ऊपर से हो रहा है। तो गंगू कहती है कि रहीम भाई कब आ रहे हैं। तो ये बात सुनकर पुलिस वाला डर जाता है और कहता है कि आप टेंशन मत लो, हम कुछ करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोठी की सभी लड़कियां मिलकर गंगू को एक सफेद साड़ी देती है और उससे कहती है कि आज से तो हमारी घरवाली बनेगी, जो कि पूरे कोठे को चलाएगी। और गंगू भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और खुशी खुशी घरवाली बनने के लिए रेडी हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर गंगू मधु को 2 टॉफियां देती है, जिसमें से एक जिंदगी की होती है और एक मौत की। तो मधु उसमें से मौत की टॉफी को चुनती है। ये देखकर गंगू समझ जाती है कि मधु मर जाएगी लेकिन कभी इस काम में नहीं आएगी। इसके बाद वो मधु को अपने साथ ले जाती है और वो रश्मि भाई से कहती है कि मधु यहाँ पर काम नहीं करेगी बल्कि अपने घर जाएगी। लेकिन रश्मि भाई उससे कहती है कि मैंने इसके लिए 1000 रुपए दिए हैं, ऐसे कैसे अपने घर चली जाएगी। अब गंगू भाई उससे कहते हैं कि घर आकर 10,000 रुपए ले जाना, और वो मधु को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गंगू भाई का नाप लेने के लिए एक टेलर आया होता है और उनके साथ एक लड़का भी आया होता है। उस लड़के का नाम अफसान होता है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा सीधा होता है। अब गंगू भाई को वो लड़का पसंद आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर बड़ी घरवाली के इलेक्शन होने वाले हैं, जो कि सभी कोठों की सबसे हेड होती है। यहाँ पर गंगू बाई भी खड़ा होना चाहती है और उसके अपोनेंट में खड़ी होती है रजिया बाई। रजिया एक बहुत ही तगड़ी अपोनेंट थी जिससे जीतना बहुत ही मुश्किल था, और ये बात गंगू बाई को भी पता थी। ईद के दिन गंगू बाई रहीम लाला के लिए सेवैयां बनाकर लेकर जाती है और उसको सारी बात बताती है। रहीम लाला उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसको पैसा भी देने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन गंगू बाई उससे कहती है कि अगर आप मुझे अपना शराब का धंधा भी दे दे, लेकिन रहीम लाला उससे मना कर देता है। अब गंगू बाई उससे कहती है कि अगर मैं ये इलेक्शन जीत गई तो मैं कमाठीपुरा की औरतों की जिंदगी को बदल दूंगी और उनके लिए हक के लिए लड़ पाऊंगी, लेकिन रजिया बाई अगर ये इलेक्शन जीत गई तो वो उनकी जिंदगी को ऐसे ही हराम बनाकर रखेगी और उनको चैन से जीने नहीं देगी। रहीम लाला उसकी ये बात सुनकर उसको शराब के धंधे का 20% देने के लिए रेडी हो जाता है और उसको एक कार भी देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अफसान गंगू बाई से अपने प्यार का इजहार करता है और वो उससे कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इसके बाद वो दोनों साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गंगू बाई को बुलाने के लिए रजिया के कुछ चमचे आते हैं, लेकिन वो उसके साथ जाने से मना कर देती है और उनको मारकर यहाँ से भगा देती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गंगू बाई के कोठे पर रेड पड़ जाती है, और लेकिन जो गंगू बाई होती है वो पुलिस वालों को रिश्वत देकर यहाँ से भगा देती है। लेकिन एक पुलिस वाला गंगू बाई से कहता है कि रजिया बाई आपसे मिलना चाहती है तो आप एक बार उनसे मिल लो, लेकिन गंगू बाई रजिया बाई से मिलने के लिए मना कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गंगू बाई एक होटल में बैठकर खाना खा रही होती है, तभी वहाँ पर रजिया बाई आ जाती है और वो कहती है कि तू तो मुझसे मिलने के लिए नहीं आई लेकिन मैं ही आ गई। और वो उससे कहते हैं कि कमाठीपुरा हमेशा रजिया बाई का था और रजिया बाई का ही रहेगा। और वो उससे कहती है कि रात को 9 बजे मेरा भाषण है, सुनने के लिए आ जाना। अब गंगू बाई रात को 9 बजे कमाठीपुरा में एक मूवी लगा देती है, जिससे कमाठीपुरा के सभी लोग मूवी देखने के लिए बैठ जाते हैं और रजिया बाई का भाषण सुनने के लिए कोई भी नहीं जाता और वो वहाँ पर अकेले रह जाती हैं। तभी वहाँ पर गंगू बाई आती है और वो कहती है कि आज तो तेरा भाषण था ना, क्या हुआ कोई नहीं आया। तो वो कहती है चल तू अपना भाषण मुझे ही सुना दे। लेकिन इस बात से रजिया बाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है अब तू जंग के लिए तैयार हो जा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक 15 साल की बच्ची होती है जिसका नाम रोशनी होता है, जिसको कि पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। और वो यहाँ पर एक काम करने वाली औरत की बेटी होती है। उसको पिंजरे में बंद करके इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर कोई मर्द उसको देख लेगा तो उसे नोच खाएगा और कोई भी उसको इस धंधे में लाना नहीं चाहता। अब यहाँ पर गंगूबाई कहती है कि रोशनी इस धंधे में नहीं आएगी और हम उसकी धूमधाम से शादी करेंगे। अब गंगूबाई रोशनी का रिश्ता लेकर अफसान के घर जाती है और उनके घर वालों से बात करती है, लेकिन पहले तो अफसान के घर वाले मना करते हैं, लेकिन गंगूबाई उनको किसी तरह से मना लेती है। अब अफसान गंगूबाई से बात करता है और कहता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करती। गंगूबाई अपने दिल पर पत्थर रख के उसका दिल दुखाती है और उसको शादी के लिए भी मना लेती है। इसके बाद अफसान की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है और गंगूबाई को इस शादी से बहुत फायदा होता है और वो इलेक्शन जीत जाती है। अब कमाटीपुरा गंगूबाई
गंगूबाई के कंट्रोल में आ जाता है। अब वो यहाँ की लड़कियों को इज्जत से जीने के लिए कहती है और सभी को अपना काम ईमानदारी से करने के लिए कहती है। और वो कहती है कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सभी लड़कियाँ अपना खाता बैंक में खुलवा ले, लेकिन यहाँ पे बैंक का मैनेजर उनका खाता खोलने से मना कर देता है। तो वो बैंक के मैनेजर से मिलने के लिए तय करती है। इसके बाद वो अपने घर में भी कॉल करती है तो उनकी माँ से उनकी बात होती है। गंगू की माँ गंगू से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और वो उसको बताती है कि उसके पापा की डेथ हो गई है। गंगू को ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसके बाद वो रहीम भाई से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर कुछ लोग उससे मिलने के लिए आए होते हैं। वो कहते हैं कि स्कूल वाले उसका धंधा बंद करवाने की सोच रहे हैं। तो रहीम भाई उससे कहते हैं कि तुम ये धंधा बंद करवा कर वहाँ पर बिल्डिंग खड़ी करवाओगे, और वो बेइज्जत करके उन लोगों को यहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद वो गंगूबाई से कहते हैं कि ये मामला कोर्ट तक जाएगा और तुम्हें इस लड़ाई को लड़कर जीतना ही होगा। अब गंगूबाई इस लड़ाई को जीतने की ठान लेती है। इसके बाद गंगू स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहती है, लेकिन वहाँ का प्रिंसिपल उन बच्चों का एडमिशन करने से मना कर देता है। वहाँ पर एक पत्रकार भी होता है जिसका नाम अमित होता है। अब वो कहती है कि यहाँ पर सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। इसके बाद प्रिंसिपल उन बच्चों का एडमिशन लेने के लिए रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर गंगूबाई अमित से कहती है कि कभी कोठे पर आना हमसे मिलने के लिए। इसके बाद अमित कोठे पर आता है गंगूबाई से मिलने के लिए और वो उनकी कुछ पिक्चर्स क्लिक करता है और वो गंगूबाई से उसके बारे में और ज़्यादा बताने के लिए बोलता है। लेकिन इतने में यहाँ पर वो स्कूल के बच्चे आ जाते हैं क्योंकि उनको स्कूल वालों ने मारकर भगा दिया होता है। अब गंगूबाई कहती है कि इनके साथ मेरी फोटो लो और इसको मैगजीन में छापना है। इसके बाद वो पत्रकार उनसे कुछ दिन के बाद वापस से मिलने के लिए आता है और वो उनको एक मैगजीन दिखाता है जिस पर उसने कवर पेज पर उनकी फोटो लगाई होती है। इसके बाद वो उनसे कहता है कि अब तुम फेमस हो चुकी हो और फेमस लोगों की बात हर कोई सुनता है। और वो उसको बताता है कि अगले हफ्ते आजाद मैदान में एक बहुत बड़ी औरतों के हक के लिए रैली होने वाली है और वहाँ पर वैश्याओं की शिक्षा का मुद्दा भी उठेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस वहाँ पर आकर एक भाषण देना है। और अमित कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए भाषण भी लिख दिया है। इसके बाद जब वो प्रैक्टिस कर रही होती है तो यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा हंसी आती है। अब वो भाषण देने के लिए जाती है। गंगूबाई जब वहाँ पर भाषण देना स्टार्ट करती है तो उसको कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद वो उस पेपर को फेंक देती है और अपने मन से बातें बोलना स्टार्ट करती है। वो अपने मन से इतनी अच्छी स्पीच देती है कि सभी लोगों को उसकी स्पीच बहुत ज़्यादा पसंद आती है और सभी लोग बहुत ही तालियां बजाते हैं। इसके बाद अमित एक नेता को लेकर आता है जो कि गंगूबाई से मिलना चाहता था। अब वो नेता उससे कहता है कि तुम हमारी पार्टी का समर्थन करो। अब गंगूबाई उससे एक डील करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी पार्टी का समर्थन करूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी पीएम से मीटिंग फिक्स करानी होगी, और ये डील पक्की हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब गंगूबाई दिल्ली जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है तब वहाँ पर अमित आता है और उसको बताता है कि मीटिंग कैंसिल हो गई है। ये बात सुनकर गंगूबाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अमित उससे कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। अब अमित उससे कहता है कि पिछली बातों को भूलकर आगे की सोचो और भलाई का काम करो। इसके बाद गंगूबाई दिल्ली जाकर पीएम से मिलती है और उनसे कहती है कि वैश्यवृत्ति को एक कानूनी दर्जा दिया जाए, लेकिन पीएम उससे कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। अब गंगूबाई पीएम से कहती है कि जब तक समाज है तब तक वैश्यवृत्ति रहेगी, और वो कहती है कि लड़की को बेचने वाले को सजा मिलनी चाहिए, ना कि लड़की को। और वो उनसे कहती है कि हमारा दर्द कोई भी नहीं समझ सकता, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। और वो उनसे कहती है कि हमारे सारे हक छीन लिए जाते हैं, स्कूल में पढ़ने का हक, अस्पताल में जाने का हक, माँ का आंचल, बाप का आंगन, सब कुछ। और वो उनसे कहती है कि अब तो हमारा घर भी हमसे छीनने के लिए तैयार है। यहाँ पर पीएम उसको आश्वासन देते हैं कि वो जो भी कर सकते हैं वो सब करेंगे। इसके बाद गंगूबाई कमाठीपुरा वापस आ जाती है और सभी लोग उसका वहाँ पर बहुत ही दिल से और खुश होकर स्वागत करते हैं और हमें पता चलता है कि वो केस वो जीत गई है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।